हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित में द्विघातीय समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। द्विघातीय समीकरण क्लास 10th का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे स्कूली एग्जाम तथा विभिन्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इनका डेमो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग द्विघातीय समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परिचय प्राप्त करेंगे कि आखिरकार ये द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखोगे हिंदी में जो द्विघातीय शब्द का निर्माण हुआ है वो दो शब्दों के मिल से हुआ है। उसमें से जो पहला शब्द है वो है द्विव और दूसरा शब्द है घातीय। पहले हम लोग द्विव और घातीय का शाब्दिक अर्थ जान लेंगे तो उसके बाद आगे का काम हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो संस्कृत में देखोगे द्विव का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो संस्कृत शब्द है द्विव जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ जो होता है वो दो होता है और घातीय का अर्थ होता है घात वाले, ठीक है। समीकरण का अर्थ तो समीकरण होता है। तो एक द्विघातीय समीकरण की परिभाषा क्या दीजिएगा, तो किसी एक चर में द्विघातीय बहुपद की समानता जब शून्य से स्थापित करोगे तो मान के चलिए हम लोग x चर में कोई एक द्विघातीय बहुपद ले लेंगे। तो एक द्विघातीय बहुपद का जो मानक रूप होता है उसमें हम लोग क्या जानते हैं, द्विघातीय बहुपद का जो मानक रूप होगा वो ax² प्लस bx का पावर 1 प्लस cx का पावर 0 होगा। अब इस द्विघातीय बहुपद की समानता जब हम लोग शून्य से स्थापित कर देंगे, ख्याल रखोगे जब तक हम लोग इसकी समानता शून्य से स्थापित नहीं कर सकते हैं या नहीं किए हैं तब तक जो है यह क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है। समझ पा रहे हैं, द्विघातीय बहुपद है परंतु ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो ये द्विघातीय समीकरण बनेगा कैसे, तो इस द्विघातीय बहुपद की समानता जब हम लोग शून्य से स्थापित कर देंगे तो फिर वह एक समीकरण का आकार या रूप ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक द्विघातीय बहुपद जो होगा जब शून्य के बराबर हो जाएगा तो फिर वह एक समीकरण का रूप ले लेगा और उस समीकरण को ही हम लोग द्विघातीय समीकरण के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक द्विघातीय बहुपद का नाम अब कट जाएगा जब इसकी समानता हम शून्य से स्थापित कर देंगे। तो शून्य से इसकी समानता स्थापित करे जाने पर यह द्विघातीय बहुपद से क्या नाम हो जाएगा, इसका द्विघातीय समीकरण इनका नाम हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो कई बार ये आपसे पूछा जाता है कि एक द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप या फिर जनरल फॉर्म क्या होता है। तो एक द्विघातीय समीकरण का जो व्यापक रूप या जनरल फॉर्म होता है वो क्या हो गया, ax² प्लस bx का पावर 1 प्लस cx का पावर 0 इक्वल टू 0 होता है। जहां शर्त वही होगा जहां a, b और c कोई वास्तविक संख्याएं हो तथा a नॉट इक्वल टू हो 0। अगर a के जगह पर कोई 0 स्थापित कर देंगे तो आपको एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त नहीं होकर आपको एक घातीय समीकरण या फिर एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यदि द्विघातीय समीकरण की चाहत रखते हो तो उस स्थिति में a की जगह पर 0 लेने से हमको बचना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, ये द्विघातीय समीकरण की बात हो गई। अब कोई विद्यार्थी कह देंगे कि यहाँ पर a की जगह पर क्या करें, कोई भी वास्तविक संख्या रख दें। कोई अगर चाहेंगे कि 2 रखना चाहेंगे तो 2 रख सकते हो, कोई कहेंगे √2 रखना चाहते हैं तो √2 भी रख सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखोगे, a की जगह पर √2 रखे हुए तो वह रूट का विस्तार x² तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो √2x² प्लस b की जगह पर कोई वास्तविक संख्या भर सकते हो, वह ऋणात्मक भी हो सकती है धनात्मक भी हो सकती है। और ख्याल रखोगे b और c की जगह पर आप 0 भी रख सकते हो। खाली ये शर्त a के जगह के साथ लागू है कि a का मान केवल 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 हो सकता है, c का मान भी 0 हो सकता है या फिर b और c दोनों का मान 0 हो सकता है। b की जगह पर कोई कह देंगे कि -6 लिखना चाहते हैं तो b की जगह पर -6 रख दीजिए, -6 x का पावर 1 प्लस c की जगह पर कोई वास्तविक संख्या के रूप में कोई 1/2 की राशि भी रख सकते हो, x का पावर 0 इक्वल टू 0। इनको हल करोगे तो √2x² प्लस माइनस प्लस -6 इंटू x 6x प्लस 1/2। अब x का पावर 0 है तो इसको हम लोग 1/2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। और इस तरह से आपको यहाँ पर जो समीकरण प्राप्त हो गया वो है एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। समीकरण की भी परिभाषा आप जानते हैं कि समीकरण क्या होता है, वह कथन जिसका दोनों ही पक्ष समान हो समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू का जो चिन्ह है वो इस बात की गारंटी देता है कि इस समीकरण का जो बायां पक्ष का मान है √2x² माइनस 6x प्लस 1/2 वो किसके समान है, 0 के समान है, माने RHS के समान है। तो इस वजह से यह क्या है, एक द्विघातीय समीकरण। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके क्वेश्चन में होता है कि कोई एक व्यंजक आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि बताइए कि यह द्विघातीय समीकरण है अथवा नहीं है। तो याद रखिएगा, जैसे कई एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग x - 4 इंटू x इक्वल टू 5x द्विघातीय समीकरण है अथवा नहीं है।
तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको सरलतम रूप में प्राप्त करोगे। सरलतम रूप में प्राप्त होने के बाद यदि वह द्विघातीय समीकरण के व्यापक रूप यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, जहां a b c कोई वास्तविक संख्याएं हुई तथा a नॉट इक्वल टू हो गया 0, तो निश्चित रूप से उस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघातीय समीकरण कहेंगे। और यदि वो द्विघातीय समीकरण के व्यापक रूप में नहीं आया तो उस स्थिति में हम लोग उसे द्विघातीय समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 4 की जो राशि है वो x से गुना होगी, तो x की राशि एक बार x से गुना होगी और x की राशि एक बार माइनस 4 से गुना होगी, तो प्लस 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 x इंटू एक्स कर देंगे, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू एक्स करेंगे, 4x होगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, इक्वल टू 5x होगा। अब ध्यान दोगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x के माइनस 4x, राइट साइड से प्लस 5x की राशि को लेफ्ट साइड में लाओगे, माइनस 5x होगा, राइट साइड में कुछ नहीं मतलब 0 बचेगा। यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर के जात का कोई दूसरा पद नहीं है, सो ये अलग रहेगा, लेकिन ये 4x और 5x एक जात के हैं और उनके दोनों की चिन्ह भी क्या है, ऋणात्मक है। सो दोनों राशि आपस में जुड़ जाएगी तो 4x और 5x जुड़ने से कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस की राशियां जो जुड़ेगी तो परिणाम के चिन्ह माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 9x इक्वल टू हो जाएगा 0। इस चीज़ को हम लोग अगर चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, अगर चाहेंगे तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है, नहीं लिखने से भी प्लस माना जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस है फिर भी हम लोग इसको प्लस के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विचार है कि हम उसे द्विघातीय समीकरण के व्यापक रूप में दर्शा सके। ठीक है, तो इसमें प्लस दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर में भर दीजिएगा माइनस 9 इंटू एक्स, एक्स को बाहर में लिखना है, प्लस 0 इक्वल टू 0, प्लस 0 भी जोड़ दीजिएगा तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1 दे दीजिएगा, तो ये जो फॉर्म प्राप्त हो गया या देखिए द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप में आ गया। ए एक्स स्क्वायर तो इस जगह पर है, ए के जगह पर कितना 1, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी के जगह पर यहाँ पर कितना है माइनस 9 एक्स प्लस सी, सी के जगह पर यहाँ पर कितना है 0 इक्वल टू 0 के रूप में है। तो ये देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, जहाँ पर ए का मान 1, बी का मान माइनस 9 और सी का मान 0, ये तीनों की तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। साथ साथ में ए नॉट इक्वल टू है 0, तो ए का मान देखिए किसके समान है, 1 के समान है, तो इस वजह से यह एक द्विघातीय समीकरण है। तो हालांकि यह द्विघातीय समीकरण हमें कहाँ से प्राप्त हो गया, तो द्विघातीय समीकरण जो प्राप्त हुआ x माइनस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 5x से प्राप्त हो गया। तो जब यह द्विघातीय समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया तो निश्चित रूप से यह कथन भी क्या है, एक द्विघातीय समीकरण के रूप में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट रोज में इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी सेवा में हम दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।